नमस्ते बच्चों, आपकी किताब का पाठ 2 हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने वीडियो नंबर 10 में यहाँ तक पढ़ लिया था। और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे, तो देखिए। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो देखिए बच्चों, था यहाँ लगा हुआ है। था क्या है? भूतकाल सूचक शब्द है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर महत्व कम समझना। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। देखिए बच्चों, यहाँ पर रिष्ट दिया हुआ है। इसको कई बच्चे हस्ट पढ़ते हैं, जो कि ये नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है और है के अंदर लगी हुई है री से ऋषि की ऐसे मात्रा। तो इसे हम पढ़ते हैं रिष्ट। क्या पढ़ते हैं? रिष्ट। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखों का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैला रही हैं। आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और इस और का अर्थ है तरफ, लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें धरती को या पहाड़ को खोद करके उसके अंदर जो रास्ता बनाया जाता है उसे सुरंग कहते हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। दिखता मतलब ऐसा दिखता था उन्हें कि जो क्या थी, हवाई जहाज है, वो देखने में ऐसा लगता था, मतलब कोई भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। और कैसा लग रहा है? पंख फैलाकर वो उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। तो किसका सूचक है? ये भूतकाल का सूचक शब्द है। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन, भरोसा। आश्वासन देना, भरोसा दिलाना। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है।